हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी फंडामेंटल्स थे, उसका ऑपरेशन सीखे थे। हमको किस तरीके का एंगल कन्वर्सन करना था, जैसे रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना था, डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना था। फिर उसके बाद लेंथ, रेडियस एंड एंगल एट द सेंटर का रिलेशन मैंने आप लोगों को बतलाया था, रेडियन का डेफिनेशन बतलाया था। तो ये सारी चीज़ें कल या पिछले क्लास में हो चुकी है। अब जब वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन भी कर चुके हैं, तो बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.1 का, उसको हम लोग प्रोसीड करें। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था। बाकी प्रॉब्लम सिमिलर है तो उसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो आएगी आपको, क्योंकि जो उसमें सबसे क्रिटिकल कन्वर्सन का क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक प्रॉब्लम करवाया था, उसके बेसिस पे आप आराम से जो बाकी के बचे हुए 2 प्रॉब्लम है उसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करके जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन बताया था, दो प्रॉब्लम शायद उसमें और बचे हुए होंगे। तो जो आपको एक्सप्लेन किया था 2 प्रॉब्लम, उसके बेसिस पे आराम से बचे हुए 2 प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की भी वही स्थिति है, क्वेश्चन नंबर 1 की भी वही स्थिति है। आपको एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था, बाकी के प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, तो आप उनको भी आराम से कर सकते हैं खुद से। तो हम लोग आज प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। हमको फाइंड आउट करना है कि वो 1 सेकंड में कितना रेडियन का टर्न लेगा। अब देखो यहाँ टाइम मिनट में दिया है और क्वेश्चन में पूछा है 1 सेकंड में, तो इसको तो पहले सेकंड में चेंज कर लो, ये 60 सेकंड्स आ जाएगा। अब देखो 60 सेकंड्स इज इक्वल टू कितना रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशंस, 360 रिवॉल्यूशंस। तो अब आपके पास 1 सेकंड की जब बात कर रहा है तो 1 सेकंड में हम फाइंड आउट करेंगे कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो 1 सेकंड इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशन। 1 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 मींस 6 रिवॉल्यूशन। अब आपको एक पता है कि अगर 1 रिवॉल्यूशन की हम बात करें, 1 रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है सेंटर पे। अरे 1 रिवॉल्यूशन का मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब रेडियन में अगर लेंगे तो 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन जब 2 पाई रेडियन के बराबर है तो यहां 6 रिवॉल्यूशन है, तो 6 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 6 रिवॉल्यूशंस इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 पाई रेडियन। 6 इंटू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए यहाँ कहीं कोई डाउट लाइक तो कोई स्टेप है नहीं। 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 360 बाई 60 इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन जो है वो 12 पाई रेडियन के बराबर होगा। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं जो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आए। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रोसीड करेंगे।
subtended at the center of a circle of radius 100 and arc 22 सेंटीमीटर। देखो रेडियस सर्कल का दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। एंगल एट द सेंटर डिग्री में पूछा है, एंगल एट द सेंटर डिग्री में पूछा है। आप देखो कल आपको एक फॉर्मूला बताया था थीटा इक्वल टू L/R, लेकिन आप याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने बतलाया था इन टर्म ऑफ रेडियन, इन टर्म ऑफ रेडियन। मतलब यहां से अगर हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये रेडियन के टर्म में वैल्यू देगा। ठीक है, पहले रेडियन के टर्म में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, L की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय रेडियस है 100, इतना रेडियन आपका आएगा। अब देखो इसका कन्वर्सन थोड़ा सा पास में हम लोग देख लेते हैं। हमको मालूम है कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन जो होगा ये 180 डिग्री बाई पाई के बराबर होगा। अब जितना हमारे पास 22/100 रेडियन है, तो 22/100 रेडियन जो है 22/100 रेडियन ये कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 22/100। पहले तो आप 1 0 कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे आप ऊपर में जो 18 बचा उसको मैं 18/1 लिख लेता हूँ और ये जो पाई है नीचे में इसको लिख लेता हूँ 22/7 इंटू 22/10, ऐसा मैंने लिख लिया। अब ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 18/1 और रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे इंटू 22/10। अब ये 22 कैंसिल हो गया, 18 7 जा 126 होता है, 126 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 मतलब ये क्या आएगा 12.6 डिग्री। अब देखो 12.6 डिग्री को आप ऐसा भी कर सकते हो, ये तो 12.6 डिग्री आया। अब आप यहां क्या करो, 12 डिग्री तो कंप्लीट है, 12 डिग्री कंप्लीट है और 0.6 डिग्री जो है उसको आप मिनट में चेंज कर सकते हो। तो आपको मालूम था ना कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो आप 0.6 डिग्री की बात करोगे तो 0.6 इंटू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा, यानी 6/10 इंटू 60 0 यानी ये 36 मिनट के बराबर हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, पता नहीं आपका आंसर कैसे दिया है। तो 12 डिग्री 36 मिनट भी इसका आंसर लिखा जा सकता है या 12.6 डिग्री भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आंसर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं थोड़ा। ये 12 डिग्री 36 मिनट में आंसर दिया है। ठीक है, तो 12 डिग्री 36 मिनट जो फाइनल आंसर मैं लिखा हूं वही आंसर बुक में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या कहता है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एक सर्कल है, एक क्वेश्चन नंबर 4 था ना, याद रहे यहां क्वेश्चन नंबर में मार्क नहीं किया हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन जो दिया है वो क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसमें एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर का। फाइंड आउट क्या करना है, जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है वो फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को प्रोसीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा दिया है कि एक सर्कल है, इसका डायमीटर 40 मीटर है, 40 मीटर या सेंटीमीटर पता नहीं, सेंटीमीटर शायद दिया है। हाँ, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी अगर हम AB की बात करें
तो ये 40 सेंटीमीटर है, ए बी जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और अगर ओ बी या ओ ए का बात करें तो ए कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें कहता है कि एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर लेंथ का। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक कॉर्ड मैंने लिया, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का कॉर्ड है, 20 सेंटीमीटर लेंथ का कॉर्ड है, एक कॉर्ड जो है वो PQ है। तो देखो यहाँ पे आर्क, तो ये क्या कर रहा है, एक आर्क बना रहा है ना कॉर्ड, यही माइनर आर्क है, क्योंकि इधर वाला तो बड़ा है, बड़ा वाला मेजर आर्क कहलाता है, छोटा वाला माइनर आर्क कहलाता है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमको फाइंड आउट करना है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, आप क्या करो, इसको ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो। अब देखो OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, और एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं सब इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ए भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपके पास इस एंगल की अगर हम बात करें तो आप देखो ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। लेकिन जानते हो इस 60 डिग्री को तुम रेडियन में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा इंटू आर, लेकिन वहां पे थीटा रेडियन में होना चाहिए। कल आपको एक रिलेशन मैंने बतलाया था ना, थीटा इक्वल टू एल वाई आर। तो थीटा इक्वल टू एल वाई आर में अगर आपको एल निकालना है तो थीटा आर मल्टीप्लाई करो, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो कल आपको 60 डिग्री का कन्वर्सन बताया था रेडियन में। अगर मान लो कि नहीं याद है, ऐसे π/3 रेडियन होता है, π/3 रेडियन। अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, और 60 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 60, 63 is 180 इक्वल टू π/3 रेडियन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, थीटा के जगह पे पुट कर देंगे π/3 रेडियन, π/3 रेडियन, π/3, और रेडियस, रेडियस दिया है कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। अगर पाई में नहीं दिया है आंसर तो 22/7 आप इसका वैल्यू पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 20/3 इंटू 22/7। ये कितना आ जाएगा 22 2 जा 44, 440 डिवाइडेड बाय 21। देखता हूं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है या फिर पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया है। ये 20 π/3 ही आंसर दे दिया है। ए जो है यहीं पे आंसर कंप्लीट कर दिया है, 20 π/3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट नेसेसरी टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ रखा नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और बचा है 6, उसको हम लोग देखें। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आप लोग नोट तो कर लेते होंगे ना, अगर नहीं नोट हो पाता है तो बताएंगे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो कहता है कि दो सर्कल है, उस सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? सेम है। सपोज कर लो कि यहां पे ए लेंथ ऑफ आर्क है, इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो, और यहां पे भी उतना ही बड़ा हम लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हैं, यहां पे जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो। तो आप अगर बड़े रेडियस का सर्कल लेंगे ना, तो छोटे से आर्क के लिए भी एंगल जो होगा वो छोटा होगा। यहां पे अगर आप छोटे रेडियस का सर्कल लेंगे तो उतने ही बड़े आर्क के लिए एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी यहां पे एंगल ज्यादा बड़ा होगा। ये सपोज कर लो वो है, और ये मान लो इसका सेंटर ओ डैश है। एक जगह एंगल 75 डिग्री है और एक जगह एंगल 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ द आर्क दोनों केस में सेम है। लेंथ ऑफ द आर्क सेम है मतलब अगर सपोज कर लो कि यहाँ AB है और यहाँ PQ है, तो इस आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ और इस आर्क की लेंथ सेम है। मतलब आर्क AB और आर्क PQ ये दोनों सेम लेंथ का है। देखो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के लिए कॉन्ग्रुएंट साइन यूज करते हैं। इक्वल टू भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। अब यहां पे अगर हम थीटा की बात करें तो 75 डिग्री है और यहां 60 डिग्री है। आप इसको क्या करो, हमको रेडियस का, इसका रेडियस मान लो R1 और इसका रेडियस मान लो आप क्या R2। इसका R1 और R2 का रेशियो निकालना है। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। आप यहां पे ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो ना, आप यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर लें तो 60 डिग्री और 75 डिग्री थीटा 1 बाई थीटा 2। अगर हम थीटा 1 इसको मान लेते हैं थीटा 1 और इसको मान लेते हैं थीटा 2 75 डिग्री को, इसको बाहर लिख दो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थीटा 1 ले लेते हैं 60 डिग्री और थीटा 2 लेते हैं 75 डिग्री। हमारे पास थीटा इक्वल टू एल बाई आर ये फॉर्मूला है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 इज इक्वल टू एल बाई R1, फिर इसका रेडियस R1 लेना पड़ेगा, R1 और इसका R2 कर देते हैं, एल बाई R1 डिवाइडेड बाई एल बाई R2। अब यहाँ पे एल दोनों के लिए सेम है ना, लेंथ ऑफ द आर्क दोनों का सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ए आ गया 60 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू एल बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई एल। 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75। यहां पे L2 नहीं आएगा, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ कैंसिल हो गया। तो R2 बाई R1 का वैल्यू आ गया 4/5। तो आप R1 बाई R2 निकालोगे, R1 बाई R2 इक्वल टू 5/4। ये रेशियो आना चाहिए, 5:4 रेशियो शुड बी द रिजल्ट। देखते हैं, हाँ सेम आंसर है, 5:4 यही इसका आंसर है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे। अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बोल रहा था कि क्वेश्चन 1 का एक आध क्वेश्चन और बता दो, तो कल आप लोगों को मैं सेकंड प्रॉब्लम बताया था, एक और प्रॉब्लम मैं फोर्थ बता देता हूं, फर्स्ट का फोर्थ बता देता हूं। फर्स्ट का सेकंड कल मैंने आप लोगों को बतलाया था,
सेकंड का 2 प्रॉब्लम बतलाया था, सेवेंथ का 1 प्रॉब्लम बतलाया था मैंने। तो ठीक है, आपको अगर फर्स्ट का और एक क्वेश्चन देखना है तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट का है, प्रॉब्लम नंबर 4, उसको बता देता हूं। देखो 1 में प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, इसमें एंगल दिया हुआ है 540 डिग्री, 540 डिग्री, और इसको चेंज किस में करना है, फाइंड द रेडियन मेजर। इस डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करना। 520 है जी, 540 नहीं है, ये 520 है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको होना चाहिए। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। 520 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन। 0 0 कैंसिल कर दो, 9 2 जा 18, 26 2 जा 52, मीन्स 26 पाई बाई 9 रेडियन, 26 पाई बाई 9 रेडियन। ये आपका आंसर आना चाहिए। देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉब्लम 4, एक्सरसाइज 3.1। पाई बाई 9, 26 पाई बाई 9 रेडियन। तो इस तरीके से प्रोसीड करना था। बाकी क्वेश्चंस आपसे सारे बन जाने चाहिए। अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, ये 2 चीज मैं आपको करवाऊंगा। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ही है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है उसके लिए किस तरीके से क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट, जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है, वो करना है। तो ये 2 काम हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में थोड़े से प्रॉब्लम है, उसको कर लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।